अस्सलाम वालेकुम। आई एम हैप्पी टू हैव यू हियर। आज मैं आपको अपनी इंडिपेंडेंस डे की ड्रेस कलेक्शन शेयर करने जा रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई होप आपको भी अच्छी लगेगी। फर्स्टली आई थॉट कि मैं आपको अपने पहले ड्रेस से दिखाना शुरू करूँगी अब तक के ड्रेस तक, बट नाउ आई एम स्टार्टिंग जो मैंने अब इस इंडिपेंडेंस डे पे पहनना है। मेरा आपका ड्रेस ये वाला है 2025। अगर आपको इस ड्रेस की डिटेल से एक अलग वीडियो भी चाहिए तो वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। अब चूँकि गर्मी है तो ये फैब्रिक कॉटन का है और इसे मैंने खुद स्टिच किया है। इसका नेक डिज़ाइन और ये बाजू का डिज़ाइन है, बाजू पे लेस लगी है और बाकी शर्ट सिंपल है। ये स्लीव्स पफ स्लीव्स हैं। पफ स्लीव्स लुक को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देती हैं। एक क्यूट सी लुक आती है पफ स्लीव्स को पहनने से। ये कलर येलो ग्रीन कलर है, ये वार्म अंडरटोन के लिए, बट अगर आपको जो भी कलर अच्छा लगता है आप वो पहन सकते हैं। बट कीप इन माइंड कि आप उसके साथ थोड़ा सा मेकअप कर सकते हैं अगर वो आपकी टोन के साथ अच्छा नहीं लग रहा। स्किन टोन के साथ या स्किन अंडरटोन के साथ अगर अच्छा नहीं लग रहा आपको वो कलर, तो आप एक तो मेकअप यूज़ करेंगे और दूसरा आप कोशिश करना कि वो आपके फेस से थोड़ा कपड़ा साइड पे हो, वो कलर थोड़ा दूर हो। जैसे अगर आपका बॉटम और शर्ट आपकी उस कलर में हो सकती है, लेकिन आप ट्राई करना कि हिजाब आपका उस कलर में ना हो, आपकी टोन के मुताबिक हो जैसा आपको सूट करता है। ऐसे आप कोई भी कलर पहन सकती हैं, चाहे आपकी कूल अंडरटोन है या वार्म अंडरटोन। मैंने 2024 में कूल कलर पहना था, कूल ग्रीन कलर, एंड नाउ मैं ये ट्राई कर रही हूँ और इसकी इस खूबसूरत से डिज़ाइन की वजह से ये बहुत प्यारा लग रहा है। आई एम 100% हैप्पी ये डिज़ाइन से और इसके कलर से। इस शर्ट का बैक नेक डिज़ाइन पहले मैंने फ्रंट साइड के लिए बनाया था, बट बाद में माइंड चेंज हो गया और इसे बैक तरफ कर दिया। अब बारी आती है इस बेल बटम ट्राउज़र की। ये घुटनों से थोड़ा सा तंग होगा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, बस शेप देने के लिए, और नीचे से खुला होगा। इस ट्राउज़र के साथ आप लॉन्ग शर्ट भी पहन सकते हैं और नी लेंथ शर्ट भी। मेरा हर ड्रेस दूसरे ड्रेस से चेंज होता है और इस बेल बटन का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। शर्ट की लेंथ नी से थोड़ी सी नीचे है, घुटनों से 1 और 2 इंच। इसके साथ वाइट दुपट्टा ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये शिफॉन का श्रिंक दुपट्टा, शिफॉन का। श्रिंक दुपट्टा से एक फ्लोई सी लुक आती है, गर्ली वाइब्स आती हैं श्रिंक दुपट्टा हो तो। मेरे कहने पे एक बार लाजमी ट्राई करें। मैं आपको जितनी भी टिप्स बताऊँगी, अगर आप पिटाइट या स्मार्ट गर्ल हैं आपको लाजमी फॉलो करनी चाहिए। यू विल थैंक मी लेटर। इसके साथ मैंने खुद सा भी वाइट लिया है और मुझे वो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं जिन पर लोगो ना हो। अब रिसेंटली मैंने हिजाब हाफ निकाब पट्टी ऑर्डर की थी, लेकिन उस पर लोगो लगा हुआ था, एक नहीं, दो नहीं, 3 जगह पे, कि मेरे लिए बहुत एनोइंग था। ये मैंने पिछले साल इंडिपेंडेंस डे पे पहना था वाइट ड्रेस के साथ। वो मैं आपको इस ड्रेस के बाद दिखाऊंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इस ड्रेस के साथ कौन सी ज्वेलरी पहननी है। मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक है एंड एवरी टाइम आई ट्राई टू वेयर एवरी टाइप ऑफ ज्वेलरी। ये मैंने रिसेंटली ही परचेज़ की हैं, जेबर पायल। इन्हें बाय करते वक्त मेरे माइंड में नहीं था कि ये मेरे ड्रेस के साथ भी मैच हो जाएंगी। कुछ तो हर लुक के लिए मस्ट है। पायल इतनी क्यूट है बट इस पिक्स में सही नज़र नहीं आ रही हैं। अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे पूछा था कि मैं कौन सी ज्वेलरी इस ड्रेस के साथ पहनूं, बट नाउ आई डिसाइडेड टू वेयर दिस नेकलेस। इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप वो वीडियो भी लाजमी चेक कर लेना। कुछ अर्सा से मेरा ज़्यादा फोकस रिंग्स पे होता है, पर मैं ट्राई कर रही थी कि इस ड्रेस के साथ पर्ल इयररिंग पहनूंगी, बट आई फाउंड नोवेयर। देन आई थिंक कि मैं खुद उन्हें बनाऊंगी। मैंने ये पर्ल बैग खुद बनाया एंड नाउ आई एम हैप्पी अपनी इस छोटी सी विन पे। पर्ल हार्ट शेप बैग इस ड्रेस के साथ बहुत प्यारा लगा। इट्स लेंथ इज़ अबाउट 7 इंच, विड्थ भी इतनी ही है। मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था कि मुझे बनाने में कितनी देर लगी। मुझे कमेंट में बताइए कि मैंने कितनी देर लगाई होगी। जैसा कि फेमस है कि आपकी कैप्सूल वार्डरोब होनी चाहिए कि कम कपड़ों में आपका ज़्यादा टाइम जाए और आप हर इवेंट को स्मूथली अटेंड कर सकें। तरह आपकी कैप्सूल ज्वेलरी भी होनी चाहिए। मैं ये पर्ल ज्वेलरी लाजमी होगी। पर्ल ज्वेलरी एवरग्रीन है, यू कैन यूज़ इट अगेन एंड अगेन। का सिर्फ एक वाइट शूज़ हर ड्रेस के साथ जा सकता है, नो मैटर व्हाट इज़ योर स्किन कलर। और ड्रेस पहनने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह आएगी।
मैं बस आपको आइडिया देने के लिए दिखा रही हूँ। आपके पास 3 कलर के शूज़ लाज़मी होने चाहिए, वाइट, ब्लैक एंड गोल्डन। अगर आपको भी पायल पहनना बहुत पसंद है तो लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल हैप्पी टू सी यू देयर। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि ये पायल हमेशा बगैर आवाज़ वाली पहना करें, अदरवाइज़ ये गुनाह होगा। कि टेल मी कि आप भी इंडिपेंडेंस डे की इस तरह तैयारी करती हैं जैसे कि मैं करती हूँ, या पहली बार तैयारी कर रही हैं? मैंने ये सब तैयारी बजट में रहते हुए किया। थोड़ा सा माइंड यूज़ किया जाए तो इन बजट भी आप बहुत ग्लैमरस दिख सकती हैं। दिस इज़ माई सेकेंड ड्रेस। इट्स प्योर वाइट, मिरर वर्क और एम्ब्रॉयडरी के साथ। मैं आपको यहाँ एक टिप देना चाहूँगी। मैंने ये फ़्रॉक बाज़ार से बाय की थी, नी लेंथ तक थी, मुझे छोटी थी। 5.3 हाइट के लिए ये मुझे छोटी लग रही थी। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसे लॉन्ग कैसे किया। मैंने इसके बॉटम पर लेस लगाई, नेट की एम्ब्रॉयडरी लेस। यू कैन सी, पहले एम्ब्रॉयडरी और मिरर वर्क के बावजूद ये फ़्रॉक एवरेज लुक दे रही थी, बट जब ये लेस ऊपर स्टिच की तो इसकी लुक डबल ट्रिपल होगी, इतनी इन्हेंस होगी कि सबको बहुत प्यारी लगी। इसका फैब्रिक कॉटन और ये गर्मियों में स्टिच करवाई थी। एज़ यू नो इंडिपेंडेंस डे गर्मियों में आता है, और ये मैंने इसकी कैपरी भी खुद स्टिच की है। मुझे फेमिनिन ड्रेसिंग ज़्यादा पसंद है, जैसे कि फ्लोई फ्रिल्स वाली, तो मैं अपने कपड़े स्टिच करते हुए अपनी पसंद को लाजमी जहन में रखती हूँ। फ्रिल के ऊपर लेस है और फिर ये जॉइंट लेस मैंने लगाई है, उसके बाद ये 3 प्लेट्स हैं और देन अगेन नीचे लेस लगाई है। लेस का बहुत ज़्यादा डिज़ाइन भी प्यारा नहीं लगता, थोड़ा सा क्यूट सा डिज़ाइन हो वो ज़्यादा प्यारा लगता है। देखिए ये बैक लुक है, बैक साइड की लुक है। फ्रंट साइड पे फ्रिल है और बैक पे फ्रिल नहीं है और बाकी सारी सेम है। उस फ्रॉक की तरह ये कैपरी भी बहुत पसंद की गई, और समर्स में तो वैसे भी लाइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं। ड्रेस के बॉटम की तरह मैं आपको ये भी कैपरी डिज़ाइन रिकमेंड करती हूँ कि इसे भी लाजमी ट्राई करना। ट्राई टू डू समथिंग न्यू। लेस अक्सर नीचे लगी होती हैं, बट मैंने इन्हें ऊपर को लगाया और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही हैं, एक क्राउन ताज की तरह। मैं अक्सर गर्मियों में क्रेप या क्रिंकल के दुपट्टे पहनती हूँ। लाइट वेट भी होते हैं और उनमें हवा भी इजीली पास हो जाती है। इसके साथ भी मैंने क्रेप या क्रिंकल का दुपट्टा लिया था। क्रेप के दुपट्टे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसके साथ का दुपट्टा भी कहीं खो गया। ये फ्रॉक मैंने स्टिच ली थी और उसके बाद मैंने लेस लेके इसे लगा दिया। कैपरी का फैब्रिक मैंने लेदर शॉप से लिया था। एंड नाउ दे आर लुकिंग लाइक दे आर फॉर ईच अदर। आपके लिए एक टिप है कि अगर आपको भी ऐसा ड्रेस है, यू कैन सिंपली उनका एक ड्रेस बाय कर लें और आप सेम ऐसा बना सकती हैं। अगर आप बाज़ार से स्टिच की हुई फ़्रॉक लेंगे तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। याद नहीं कि मैंने तब ये चूड़ियाँ पहनी थी या नहीं, बट ये ड्रेस के साथ बहुत अच्छी लुक दे रही हैं। और सेम इन चूड़ियों के जैसा मेरे दुपट्टे का कलर था। उस दुपट्टे पे मैंने ये हेयर बैंड फ्लावर का रखा था, लाइक राउंड्स। और आपकी ये लुक इवन कि छोटे बेबीज़ को भी पसंद आएगी, और बेबीज़ की इंटेंशंस फेक नहीं होती हैं। मैं ये आपको कैसे कह सकती हूँ, बिकॉज मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। मैं जब रेडी होकर अपनी मम्मा को अपनी तैयारी दिखाने गई, मेरी क्यूट सी भांजी भी आई हुई थी। शी बिगेन टू कंसिस्टेंटली लुकिंग एट मी, और वो मेरी तरफ देखना शुरू होगी। मैं वो लम्हा कभी नहीं बोल सकती, बिकॉज शी इज़ डियरेस्ट टू मी। इस डायमंड रिंग मैंने इस ड्रेस के साथ पहनी थी। हमेशा याद रखें, लेस इज़ मोर। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ये बीडेड नेकलेस इस फ्रॉक के साथ पहना था। इसकी पिक्चर भी लाजमी अटैच करूँगी। बारी आती है तीसरे ड्रेस की। मैं आपको बताती चलूँ कि ये मैंने अपने लिए खुद बाय नहीं किया था। आई जस्ट ऑर्डर देन आई रिसीव दिस ड्रेस। यानी और टाइम नहीं था तो देन आई स्टिच इट। अब की बात है जब मुझे नहीं पता था कि नीचे से शर्ट चौड़ी होती हैं। 1-1 इंच दोनों तरफ से इनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। मेरी शुरू शुरू की शर्ट सारी जस्ट स्ट्रेट होती थी। अगर आप स्मार्ट गर्ल हैं तो ट्राई किया करें कि आपका गला ज़्यादा बड़ा ना हो। एंड डू यू नो कि मैं घर में भी गरारे पहनती हूँ। ये शर्ट के कपड़े का मैंने गरारा बनाया और जो बॉटम का कपड़ा था उसका मैंने ये शर्ट बना लिया। वन मोर टिप, आपने कभी भी इतना हल्का कपड़ा कभी भी बाय नहीं करना। मैं इस ड्रेस को 2-3 बार डिस्कार्ड कर चुकी हूँ, बट इन फुली हॉट समर्स मैं इसे लाजमी निकाल लेती हूँ, ना चाहने के बावजूद। कि हवा बाद में आती है और ये पहले उठ जाता है। फिर भी आपको इतना लाइट कपड़े का अपना ड्रेस बनाना है तो उसकी फ़्रॉक बनाइएगा, या उस पर कोई भारी लैस आप बॉटम पे लगा सकती हैं, या लॉन्ग शर्ट बना सकती हैं। आपने इन तीनों में से कुछ भी नहीं किया तो ये आपको शर्ट उड़ती रहेगी। एंड दीज ओप्स मोमेंट्स आर अनोइंग फॉर मी।
ड्रेस मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए आयरन किया। मैंने कभी ये भी पहना था, बट एक दिन जब मैंने इसे पहना हुआ था तब मैंने ग्रीन बैंगल्स भी पहनी हुई थी। ड्रेस के साथ बहुत अच्छी लग रही थी। अब देखते हैं इस ड्रेस को। ओ माय ब्यूटीफुल ऑडियंस, वो मोमेंट कितना अच्छा होता है जब बच्चे आपको फ्लावर दें। आई रिसीव दीज फ्लावर्स फ्रॉम माई स्टूडेंट एंड एवरी पेटल्स ऑफ दीज फ्लावर्स गिव मी द रीज़न टू स्माइल। दिस इज़ द फर्स्ट ड्रेस जब मैंने सोचा था कि मैं अब से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया करूँगी। प्योर वाइट कलर की शर्ट है, बिल्कुल सिंपल और प्लेन सी। ये लॉन्ग थी, देन मैंने इसे शॉर्ट कर दिया नी लेंथ तक। इस साथ मैंने मेकअप भी किया था, ग्रीन एंड वाइट अ लिटिल बिट। इसका नेक डिज़ाइन इस तरह का है। अगेन मैंने इसके साथ भी ये प्लेटेड गरारा पहना था। मैं गरारा डिज़ाइन एक्सप्लोर कर रही थी। एक वाइट कलर का मुझे बहुत प्यारा गरारा लगा, वो कुछ इस तरह बना हुआ था जर्सी और साथ में ये बोर्ड डिज़ाइन था। मॉडल ने वाइट कलर का पहना हुआ था बट मैंने ये ग्रीन में बनाया। ड्रेस भी डिस्कार्ड हो चुका है और मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए इसे थोड़ा सा प्रेस किया। इसके साथ का दुपट्टा भी सेम इस गरारा की तरह था बट इन क्रिंकल। अगर आप इस तरह के ड्रेस बनाती हैं प्लेन कलर में तो आपको बाद में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि मैंने ये ग्रीन गरारा बाद में ए लाइन ऑरेंज कलर की फ्रॉक के साथ भी पहना था। सेम इसी के साथ का दुपट्टा उसके साथ वेयर किया था। दुपट्टा भी मुझसे ख़राब हो चुका है, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाती। आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए आपका बहुत थैंक्स। आप भी अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और इवन कि एंजॉय करना चाहते हैं, आप सही जगह पे हैं। खुशी मंजिल हासिल करने में नहीं है, खुशी तो रास्ते को एंजॉय करने में है। अगर आप इस सफ़र को एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं आपको सिखाऊंगी।